बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शरीफ। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 13 का टॉपिक है डेंजर्स ऑफ स्टैटिक चार्जेस। स्टूडेंट, जिस तरह हम डिफरेंट यूजफुल एप्लीकेशन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की या स्टैटिक चार्जेस की, इस तरह हमारे पास कुछ डेंजर्स भी है स्टैटिक चार्जेस की, जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बाइस बन सकता है। तो इसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम आ सकता है वो है हमारे पास लाइटनिंग। लाइटनिंग स्टूडेंट, जिसको हम आम अल्फाज में थंडर कहते हैं, थंडरिंग का फिनोमेना जो होता है, तो असल में ये होता क्या है कि जो हमारे पास क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, जो क्लाउड्स होते हैं उसमें मल्टीपल चार्जेस होते हैं। अब ये चार्जेस कैसे आते हैं कि जब ये क्लाउड्स मूवमेंट करते हैं तो इनके जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में क्या करते हैं, रबिंग कर रहे होते हैं। और हमें पता है कि जब हम रबिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे चार्जेस जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें भी क्लाउड्स में जब ये मूवमेंट कर रहे होते हैं, मीन्स दूर से आ रहे हैं, ये मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो ये इनके दरमियान जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के साथ रब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से चार्जेस जनरेट होते हैं। तो इसमें भी चार्जेस जनरेट हो जाते हैं, जो एक साइड पे हमारे पास क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव, और दूसरे साइड पे हमारे पास क्या आ जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं पॉजिटिव चार्जेस इसी क्लाउड्स के, और जो लोअर पोर्शन है यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस। अब देखो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास है अर्थ, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अर्थ। अब अर्थ और क्लाउड्स के दरमियान यहाँ पे हमारे पास क्या है, एयर, ये एयर है। अब हमें पता है कि एयर जो हमारे पास क्या है, बेट कंडक्टर है, बेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या हुआ कि एयर से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, बेट कंडक्टर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई एक वायर है, उसका स्विच जो है मैं बोर्ड में जो है लगा देता हूं, उसको ऑन कर देता हूं, और यहाँ पे करंट जो है 2 वायर्स है। अब वायर्स के इन तक तो हमारे पास करंट आएगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे जो है हाथ रखा हुआ है तो इस वायर्स की वजह से इस जो है हैंड को, मेरे हैंड को किसी किस्म की कोई करंट नहीं लगेगी, क्योंकि दरम्यान में हमारे पास क्या एयर है। तो एयर इज द बेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो ऊपर क्लाउड्स हैं उसमें जो हमारे पास चार्जेस जनरेट हो रहे होते हैं, और ये जो है एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या कर लेते हैं, वो अपने अंदर जो है मीन्स आप कह सकते हो स्टोर कर लेते हैं। अब होता क्या है कि ये जो एनर्जी है या हाई एनर्जी चार्जेस जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, अब होगा क्या कि ये यहां से नीचे की तरफ आना शुरू कर देते हैं। अब जब ये नीचे की तरफ आना शुरू करेंगे तो दरमियान में तो एयर है। अब ये क्या करता है, ये पहले एयर के दरमियान, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स है या पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, इनके दरमियान बॉन्डिंग जो होती है, ये इन बॉन्डिंग्स को क्या कर देता है, ब्रेकअप करता है। इन बॉन्डिंग को क्या करता है, ब्रेक करता है। फिर यहाँ पे जो और मॉलिक्यूल्स है फॉर एग्जांपल, ये फिर इनके बॉन्डिंग को क्या कर लेता है, ब्रेक कर देता है। फिर नीचे जो और मॉलिक्यूल्स हैं उनके बॉन्डिंग को क्या कर लेता है, ये ब्रेक कर लेता है। सिमिलरली जितने भी एयर पार्टिकल्स के दरमियान बॉन्डिंग होती है, ये इसको क्या कर रहा होता है, ब्रेक कर रहा होता है, और ये थंडरिंग जो है ये नीचे की तरफ आ रहा होता है, ये नीचे की तरफ आ रहा होता है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो हमारे पास एयर है, दिस इज द बेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर फिर हमारे पास ये लाइटिंग कैसे होती है, जब एयर से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो रही तो फिर ये कैसे जो थंडरिंग का फिनोमेना हो जाता है। तो आप जहन में रखो, क्योंकि यहाँ पे एयर पार्टिकल्स है या एयर ट्रैप मौजूद है जो कि बेट कंडक्टर है, लेकिन ऊपर चार्जेस जो हमारे पास आए हुए हैं उसके पास जो एनर्जी वो इतना ज्यादा होता है, उतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि ये इन पार्टिकल्स या एयर मॉलिक्यूल्स जो या एयर पार्टिकल्स के दरमियान जो बॉन्ड है ये इसको क्या कर रहा होता है, ब्रेक कर रहा होता है, तोड़ रहा होता है। और जैसे जैसे तोड़ रहा होता है ये नीचे की तरफ आ रहा होता है, ठीक है। ये जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्जेस है तो फिर यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे कौन से चार्जेस आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस। तो फिर क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्जेस की तरफ, या जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमें पता है करंट क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस है, फ्लो ऑफ चार्जेस है, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्जेस की जो मूवमेंट है उसको हम करंट कहते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी मींस ये चार्जेस नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं अर्थ की तरफ, और फिर हमें जो है वो लाइटनिंग नजर आ रही होती है। क्या नजर आती है, लाइटनिंग। तो आपको पता चल चुका होगा कि ये थंडरिंग का फिनोमेना कैसे होता है,
पहले आपने ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे जो क्लाउड्स में जो पार्टिकल्स है ये क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ रब हो रहे होते हैं। ये जब रबिंग करते हैं तो इसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाता है, चार्जेस जनरेट हो जाते हैं, पॉजिटिव एक साइड पे, नेगेटिव दूसरे साइड पे। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाते ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। फिर क्या होता है कि यहाँ से जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहे होते हैं वो कैसे आते हैं, दरमियान में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे पार्टिकल ईयर जो है वो अवेलेबल है। ईयर जो है वो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ से जो एनर्जी आ रही है, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसके पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाती है कि ये सारे ईयर के दरमियान जो बॉन्ड है, ईयर पार्टिकल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग है, ये उसको क्या कर देता है, तोड़ देता है, ब्रेक कर लेता है और फिर नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये अपने ध्यान में रखना होगा कि अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मली 220 वोल्ट हम बात कर रहे होते हैं, 440 वोल्ट हम बात कर रहे होते हैं, तो ये जो है हम कहते हैं बहुत ज़्यादा वोल्टेज है या बहुत ज़्यादा जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो अगर उनके वायर, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्विच है, ठीक है, उससे मैंने 2 वायर्स लगा दिए और लेट्स सपोज ये 440 का है, 440 वोल्ट है, ठीक है, 440 वोल्ट। अब जो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई एक पर्सन खड़ा है, कोई एक बंदा खड़ा है, तो इसके दरमियान अगर हमारे पास दरमियान में ईयर ट्रैप है, ईयर मौजूद है, तो इन वायर्स के ऊपर यहाँ पे तो करंट चार्जेस आएंगे, यहाँ पे तो वोल्टेज होगा, लेकिन इस वोल्टेज की वजह से, यहाँ पे जो वोल्टेज है इसकी वजह से इस पर्सन को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको कोई अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जब ये अफेक्ट नहीं करेगा मतलब क्या है कि इस यहाँ पे जो चार्जेस आ रहे हैं इनके पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है कि वो इस ईयर को जो है क्या करे, ब्रेक करके इस पर्सन को हिट करे या इसको जो है मींस नुकसान पहुंचाए। तो आप खुद सोचें कि अगर इतने अमाउंट ऑफ वोल्टेज है, जो कि 440 वोल्ट बहुत ज्यादा है, अगर मैं इससे भी ज्यादा करता जाऊं तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज है या जो एनर्जी आ रही है, लेकिन ये फिर भी बहुत कम एरिया को भी जो है या ईयर जो होता है उसको कवर नहीं कर सकते, इसको ब्रेक नहीं कर सकता। तो आप खुद सोचें कि क्लाउड से अर्थ तक की जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है, ठीक है, मल्टीपल किलोमीटर है जो बहुत ज्यादा है। तो वहां से जब चार्जेस नीचे जमीन तक आ सकती, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी इन चार्जेस के पास, ये कितनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। आप जस्ट इमेजिन कर रहे हैं हाउ मच दीज चार्जेस हैव एनर्जी, कितनी ज्यादा एनर्जी इनके पास होगी जो इन ईयर जो है बॉन्ड्स को वो ब्रेक करते 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 नीचे की तरफ आ जाती है, जिसकी वजह से फिर हम क्या कहते हैं, इसको थंडरिंग का फिनोमेना कहते हैं। कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, थंडरिंग हो गई, और ये फिर थंडरिंग की वजह से फिर क्या हो जाता है, या जो ये खंबे के ऊपर आ जाता है या किसी दरख्त के ऊपर आ जाता है, किसी मकान के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिर जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है या जो है वहाँ पे नुकसान का बाइस बन जाता है। अब ये होता ये है कि ये तो हमारे पास एक इसके डेंजर है। अब हमने खुद को कैसे बचाना होगा, या हमारे बिल्डिंग्स जो है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, हाउ टू सेव आवर सेल्फ, हाउ टू सेव आवर जो है बिल्डिंग्स, टावर्स वगैरह, हम उसको कैसे जो है सेव कर सकते हैं। तो अब उसकी तरफ आते हैं। नाउ स्टूडेंट, हम सेफ्टी की बात करते हैं कि कैसे हम इस लाइटनिंग से खुद को बचा सकते हैं, या अपने बिल्डिंग्स को बचा सकते हैं, या टावर्स जो हमने लगाए उनको बचा सकते हैं। तो देखो एक बात, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो है एक बंदा है, ठीक है, वो इस पॉइंट तक जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहता है, ठीक है। अब जब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए इसके पास जो है 2 पाथ्स है। फॉर एग्जाम्पल 2 पाथ्स है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, और दूसरा क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये पाथ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेनी वाटर है, जो है रोड नहीं है, खराब है रोड, यहाँ पे जो है रोड अच्छा है, या पाथ जो है बिल्कुल साफ है, क्लीन, यहाँ पे बिल्कुल क्लीन है, क्लीन पाथ है या क्लीन वे है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे प्रॉब्लम है, या रेनी वाटर है, या जो है रोड नहीं है, खड्डे है रोड में। तो अब आप ये बताएं, आप मुझे बताएं कि ये बंदा जो है जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा या वहां पे पहुंचने की कोशिश करेगा, तो वो कौन सा पाथ जो है वो फॉलो करेगा। तो ऑब्वियसली वो पाथ जो है इस पाथ को ही फॉलो करे। फॉर एग्जांपल ये पाथ नंबर 1 है और ये पाथ नंबर 2, तो वो ऑब्वियसली पाथ नंबर 1 को जो है फॉलो करेगा। क्यों?
बिकॉज इस बात में उसके लिए जो प्रॉब्लम बहुत कम है, रेजिस्टेंस अपोजिशन वो बहुत ज्यादा कम है। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम उस बात को फॉलो करें जिसमें हमारे लिए अपोजिशन क्या हो, कम हो। फॉर एग्जांपल हम पेशावर से जो है इस्लामाबाद जाना चाहते हैं, तो अब एक जीटी रोड है और दूसरा हमारे पास क्या हाईवे है या मोटरवे है, तो हम जो है हमारी प्रेफरेंस प्रायोरिटी क्या होती है कि हम मोटरवे से जाए, क्योंकि वो इजीली हम पहुंच जाते हैं, वहाँ पे जो रोड खराब नहीं है, साफ है, बिल्कुल तेजी से हम पहुंच सकते हैं, टाइम भी आपका बच जाता है। लेकिन अगर हम जीटी रोड से जाएंगे तो पहले तो रोड खराब होता है, रश बहुत ज्यादा होता है, हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हम हाईवे पे जाएं, सॉरी मोटरवे पे जाएं इस्लामाबाद। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये बंदा भी क्या करेगा, पाथ 1 को ही फॉलो करेगा, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम्स कम है, अपोजिशन कम है। तो ये नेचर है, बाय नेचर हम ये काम करते हैं कि जिस पाथ में हमारी प्रॉब्लम कम हो हम हमेशा उसी पाथ को फॉलो करते हैं। सेम नेचर जो है इन चार्जेस की भी है, थंडरिंग के फिनोमेना की बात मैं कर रहा हूं, उसकी भी यही फिनोमेना है कि वो हमेशा उसी पाथ को फॉलो करेगा, करंट जो है जिसमें उनके लिए अपोजिशन रेजिस्टेंस कम हो। अब देखो यहां पे एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल ये क्लाउड्स है, ठीक है। अब यहां पे ये अर्थ है, ठीक। अब यहां पे जो चार्जेस की बात मैंने की, फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्जेस है और यहां पे हमारे पास अर्थ के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं। अब दरमियान में हमारे पास क्या है, ईयर, ये हमारे पास क्या है, ये स्पेस हमारे पास है ईयर। अब ये चार्जेस नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव अर्थ की तरफ आना चाहती है, क्लाउड्स है, ठीक है। ये क्लाउड से चार्जेस नीचे अर्थ की तरफ आना चाहते हैं। अब देखो दरमियान में ये पूरा जो है हमारे पास ईयर। अब फॉर एग्जांपल अगर यहां पे कोई एक बिल्डिंग है, यहां पे कोई एक बिल्डिंग है अर्थ सरफेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल बुर्ज खलीफा है या कोई और जो है बिल्डिंग है, ठीक है, कोई और टावर है। तो अब देखो जब यहां से थंडरिंग का फिनोमेना हो रहा होगा, ठीक है, अब जब ये इस, या फॉर एग्जांपल कोई एक टावर है, कोई एक टावर है, ट्रिनार्क टावर या जेज है, मोबिलिंग जो भी है, फॉर एग्जांपल वो टावर है। अब देखो जब ये अर्थ की तरफ आएगा तो बजाय ये कि वो इस पाथ को फॉलो करते हुए अर्थ तक पहुंचे, ये क्या कर देता है, ये उस पॉइंट को हिट कर रहा होता है जहां तक वो अर्थ, जिसके जरिए वो अर्थ तक जल्दी पहुंच जाए। अब जब ये इस पॉइंट को हिट करेगा, ये जो हमारे पास है बिल्डिंग है या टावर है, ये इसको हिट कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें, इस केस में उनके लिए अपोजिशन क्या होगी, कम होगी, वो डायरेक्ट जो है नीचे की तरफ आ जाएगा, बजाय ये कि ये इस ईयर को ब्रेक करते हुए आगे जाए, ठीक है। तो ये यहां पे ईयर को ब्रेक करते हुए आगे जाने में उनके लिए रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब ये इस टावर को हिट करेगा, तो टावर तो डायरेक्ट जमीन के साथ अटैच होती है, बिल्डिंग डायरेक्ट जमीन के साथ अटैच होती है, तो उसमें ईयर से कम अपोजिशन होती है उनके लिए। तो ये डायरेक्ट जो है उस पॉइंट को हिट कर रहा होता है जो वो जल्दी, जिसकी वजह से वो जल्दी अर्थ तक पहुंच जाए। अब आपने अक्सर देखा होगा कि जो थंडरिंग का फिनोमेना होता है वो हमेशा उस पॉइंट के ऊपर होता है जो बहुत हाइटेड हो, जो सबसे हाइट, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स है ना, तो उसमें जो सबसे हाइटेड वाला बिल्डिंग होगा, थंडर जो है सबसे पहले उसी पॉइंट को हिट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो है ज्यादा नजदीक होता है, मींस उसके या क्लाउड्स के, ताकि उनके लिए जो है वो रास्ता जो है वो आसान हो जाए या उसके लिए रेजिस्टेंस कम हो। या फिर आपने देखा होगा जो हाइटेड टावर्स है उसको हिट कर रहा होता है, या अगर टावर्स भी नहीं है तो आपने अक्सर देखा होगा कि थंडरिंग जो है वो खजूर के दरख्त को जो है वो ज्यादा हिट कर रहा होता है। खजूर के दरख्त को क्यों हिट करता है? क्योंकि खजूर का दरख्त जो उसका हाइट जो है वो क्या है, एज कंपेयर टू बाकी जो ट्रीज है हमारे पास दरख्त है उससे ज्यादा होता है, तो वो उसको हिट करता है। बिकॉज उसकी वजह से जब वो खजूर के दरख्त को हिट कर रहा होता है तो वो जल्दी अर्थ तक पहुंच जाता है। इसलिए यहां पे अगर हमने अपने बिल्डिंग्स को, टावर्स को जो है ये इस लाइटनिंग से बचाना है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहां पे हम जो है लगा लेते हैं लाइटनिंग रॉड हम कहते हैं, या कंडक्टर। फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा कि लेट्स सपोज ये कोई एक जो है टावर है, ठीक है, ट्रिनार का टावर है या जो भी है, ठीक है। अब आपने अक्सर देखा होगा या कोई एक बिल्डिंग है तो क्या कर देते हैं, यहां पे एक रॉड सा लगा देते हैं, इस टावर के ऊपर एक रॉड लगा देते हैं।
अक्सर आपने देखा होगा ये रॉड लगा हुआ होता है, आप जरा जो है देख भी लें, आपने जितने जो है आपके अराउंड और जो बड़े बड़े टावर टीना वगैरह आप देखें, उसके ऊपर जो है इस तरह रॉड सा जो है ऊपर की तरफ गया हुआ होगा। तो ये एक रॉड लगा लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग रॉड। लाइटनिंग रॉड भी कहते हैं या कंडक्टर्स भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, ये डायरेक्ट इस तरह थ्रू कंडक्टर ये जो नीचे अर्थ के साथ क्या हो जाता है, अटैच होता है। ये डायरेक्ट अर्थ के साथ अटैच होता है। ये इस टावर को अटैच नहीं कर, टावर के साथ डायरेक्ट नीचे की तरफ आया हुआ होता है और नीचे अर्थ की तरफ जो या अर्थ के साथ जो वो अटैच हो चुका होता है। तो जब ऊपर से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो क्लाउड्स है, यहाँ से जो लाइटनिंग आ रही है या जो थंडर का फिनोमेना होता है, जब ये इस टावर को हिट कर रहा होता है तो टावर से ऊपर क्या है, ये रॉड है और कंडक्टर भी है। हमें पता है कि करंट जो हमेशा कंडक्टर में ही फ्लो कर रहा होता है। तो बजाय ये कि वो इस ईयर में नीचे की तरफ आ जाए, ये डायरेक्ट क्या कर लेता है, इस रॉड को हिट कर लेता है। ये जब इस रॉड को हिट करेगा तो सारे चार्जेस इस वायर के थ्रू नीचे जमीन तक आ जाते हैं और ये टावर क्या हो जाता है, ये सेफ। इस टावर को फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। या फॉर एग्जांपल कोई एक बिल्डिंग है, जो ये बिल्डिंग है बहुत बड़ा प्लाजा है, तो आपने देखा होगा उस प्लाजे के ऊपर इस तरह जो है रॉड्स लगाए हुए होते हैं, या एक तरफ पे या दूसरी तरफ पे या मल्टीपल रॉड्स लगे हुए होते हैं। तो वो भी डायरेक्ट जो है क्या हो जाते हैं, जमीन के साथ अटैच होते हैं थ्रू कंडक्टर मेटल। तो जब ये लाइटनिंग का फिनोमेना होता है तो लाइट इस जो है रॉड को सबसे पहले हिट करता है, क्योंकि ये सबसे ऊपर होता है, ठीक है, उस बिल्डिंग में सबसे ऊपर जो ये रॉड होता है। तो ये जब इसको हिट कर रहा होता है तो सारे चार्जेस डायरेक्ट इसी कंडक्टर के थ्रू नीचे की तरफ आ जाते हैं और ये बिल्डिंग पे क्या हो जाता है, सेफ हो जाते हैं। तो इस तरीके से, इस मेथड से, लाइटनिंग रॉड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने बिल्डिंग्स को, टावर्स को, प्लाजा जो है जितने भी हाइट प्लाजे हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, मींस उसको सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये तो हमने बिल्डिंग्स की बात की। अब फॉर एग्जांपल हम अपने आप को कैसे बचाएंगे, हम अपने में तो टावर नहीं मींस यहाँ पे कंडक्टिंग रॉड तो नहीं लगा सकते ना, कि यहाँ पे हम खुद के साथ भी कोई एक कंडक्टिंग रॉड लगाएं और एक एंटीना जो है अपने साथ घुमाते ले जाएं कि अगर कोई थंडरिंग का फिनोमेना हो तो सबसे पहले जो हमारे सर के ऊपर एंटीना है उसको हिट करे और उसके बाद जो है वो हम फिर सेफ हो। तो हमने क्या करना होगा, इसके लिए हम एक काम करते हैं कि अगर हमने खुद को बचाना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या करें, इनसाइड द रूम रहें, इनडोर, बाहर ना आए, बाहर ना आए, ठीक है, बाहर ना आए, कमरे में रहें, ठीक है, मींस अपने रूम में रहें, घर से बाहर ना निकले। लेकिन फॉर एग्जांपल आप घर से बाहर निकल गए हो, तो कोशिश करें, अगर थंडरिंग हो रही है, आप घर से बाहर निकल चुके हो, तो कोशिश करें कि कोई जो है हमारे पास जो कार है, व्हीकल्स है, जितने भी व्हीकल्स ढूंढे और उसके अंदर बैठ जाएं, कार के अंदर बैठ जाए, गाड़ी के अंदर बैठ जाए। फॉर एग्जांपल ये कोई गाड़ी है, कार है, फॉर एग्जांपल आप इस गाड़ी के अंदर बैठ गए, ठीक है, आप इस गाड़ी में बैठ गए, ठीक। जब आप इस गाड़ी में बैठते, अब आपको पता है जो कार है या कोई भी व्हीकल है वो तो हमारे पास क्या होता है, कंडक्टर होता है ना, ये कंडक्टर होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल लाइटनिंग का फिनोमेना हो गया, तो लाइटनिंग जो है, जब फॉर एग्जांपल ऊपर से लाइटनिंग आ रही है, जब ये इस कार को हिट करेगा, ठीक है, तो सारे चार्जेस क्या हो जाते हैं, इसके सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, इसके सरफेस के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लेकिन अंदर की तरफ नहीं आते, अंदर की तरफ नहीं आते। क्योंकि आप जो है देख सकते हैं, इसी चैप्टर में हमने जो है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी तो उसमें हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती क्योंकि वहां पे कोई चार्ज नहीं होता। तो यहां पे भी हमारे पास जो मोटर है या जो कार है या कोई भी व्हीकल है, ये फिर क्या होता है, सेफ होता है। उसके अंदर अगर आप बैठ जाएं तो वहां पे अगर फॉर एग्जांपल लाइटनिंग खुदा न ख्वास्ता हो भी गई, उस कार को हिट किया, तो सारे चार्जेस जो है वो गाड़ी के ऊपर से जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और अंदर जो आप क्या होते हैं, सेफ होते हैं। आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा, आपने अक्सर वीडियोस में देखे होंगे कि जो हमारे पास एरोप्लेन होते हैं, ठीक है, एरोप्लेन फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या कोई एक एरोप्लेन है, आपने देखा होगा अक्सर वीडियोस में कि
जब बारिश हो रही होती है उस टाइम में लाइटनिंग इसको हिट कर देता है। आपने अक्सर देखा होगा वीडियोस में, फेसबुक पे वीडियोस आते हैं, यूट्यूब में भी ये इसकी वीडियोस भी मौजूद है, आप देख सकते हो। तो जब ये इसको हिट कर रहा होता है तो इसके अंदर तो बहुत सारे पैसेंजर बैठे होते हैं, लेकिन अंदर बैठे किसी भी पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, ये एरोप्लेन क्या है, कंडक्टर है। तो ये सारे चार्जेस इसके ऊपर क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जबकि अंदर मौजूद जितने भी मुसाफिर है, जितने भी पैसेंजर्स है, वो क्या होते हैं, सेफ होते हैं, बिकॉज ये कंडक्टर है। और अंदर मैंने पहले भी आपको बताया कि आप व्हीकल्स के अंदर बैठ जाएं, इसलिए क्योंकि वो कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर चार्जेस नहीं जा सकते, बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा तो आपको किसी किस्म की कोई शॉक वगैरह नहीं लगेगी। सो ये एक सेफ्टी है। सेफ्टी जो है मैंने आपको बता दिया किस तरह हम अपने आप को जो है वो थंडरिंग स्टॉर्म से बचा सकते हैं। या तो आप अंदर ही रहें, या अगर फॉर एग्जांपल बाहर हैं तो बाहर ऐसी जगह पे कोशिश करें कोई व्हीकल ढूंढे, उसके अंदर ही बैठ जाएं, जिसकी वजह से फिर जो है आप थंडरिंग के फिनोमेना से जो है वो बच जाएंगे। और दूसरी एक बात कि कभी भी दरख्त के नीचे ना बैठें, क्योंकि दरख्त जो है वो हाइट पे होता है। फॉर एग्जांपल प्लेन एरिया है, दरख्तों के नीचे खड़े ना हो, क्योंकि दरख्तों में क्या होते हैं वहाँ पे जब, क्योंकि मैंने अभी पहले बताया कि हाइट होता है और हाइट में सबसे पहले जो हिट वो दरख्त उसी दरख्त को कर रहा होता है जिसकी हाइट जो है वो सबसे ज़्यादा हो। तो इसलिए क्योंकि उसमें जो है फिर सारे चार्जेस आ जाते हैं और आपको जो प्रॉब्लम आपकी उसकी वजह से फिर आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है और आप डेंजर में हो सकते हैं। तो इसलिए आप जो कोशिश करें कि ड्यूरिंग द थंडरिंग स्टॉर्म आप अंदर ही रहें और बाहर ना निकले। अगर बाहर फिर भी जाएं तो किसी गाड़ी में, व्हीकल के अंदर ही बैठ जाएं, बाहर ना निकले। तो स्टूडेंट आपको पता चल चुका होगा कि कैसे हमारे लिए जो है ये स्टैटिक चार्जेस डेंजर्स या डेंजरस होते हैं और हम अपने आप को कैसे उससे सेव कर सकते हैं या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।